वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का सीजी बोर्ड का थर्ड चैप्टर एक्सपोनेंट का क्लियर। इसमें हम लोग दो एक्सरसाइज फर्स्ट को क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड एक्सरसाइज को भी क्लियर कर चुके हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे थे, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 21 टू द पावर 7/3 डिवाइड बाय 21 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आपका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को देख लीजिए। a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस अंश के घात में हर के घात को घटा दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो आधार राशि दिया गया है, इस आधार राशि को पहला लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग 21 टू द पावर है 7/3 डिवाइड बाय 21 टू द पावर 1/3। क्लियर। यहाँ पर आपका जो बेस है 21 है, पावर आपका अलग अलग है। तो सर्वप्रथम आपको बेस को देखना है। अगर बेस इक्वल है तो यहाँ पर आपका घातांक का नियम लागू होगा। अगर बेस इक्वल नहीं है तो पहले बेस को इक्वल कीजिए, उसके पास आपको घातांक का नियम को लागू करके बनाना है। तो यहाँ पर है आपका 21 टू द पावर है 7/3 डिवाइड बाय है 21 टू द पावर 1/3। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है आपका 21। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 टू द पावर हो जाएगा 7/3 माइनस हो जाएगा 1/3। क्लियर। m का वैल्यू है 7/3, n का वैल्यू है आपका 1/3। हमारा फार्मूला क्या बोलता है, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसको आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 टू द पावर 7 माइनस 1/3। दोनों के एलसीएम लेंगे 3 + 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 21 टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6, 6/3 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 21 टू द पावर 2 मीन्स 21 × 21 इक्वल टू हो जाएगा 441। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 441। तो सर्वप्रथम आपको क्या देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सर्वप्रथम आपको बेस को देखना है। अगर बेस इक्वल है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, बेस इक्वल है तो पहले बेस को इक्वल कीजिए। तो ये था आपका भाग के नियम पे आधारित आपका क्वेश्चन। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बस जगह चेंज है, आपका नंबर चेंज है, बाकी मेथड आपका वही है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एट फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपके पास 15 टू द पावर 3/2, 15 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय है 15 टू द पावर 5/2। यहाँ पर जो आपका बेस है 15 है, पावर है, m का वैल्यू है 3/2, n का वैल्यू है आपका 5/2। तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पर पूछा जाएगा कि अंश की घात में कौन घटता है, तो अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। हर की घात किस में घटता है, तो अंश की घात में घटता है। कितने आधार राशि रहते हैं, तो 2 आधार राशि रहते हैं। कितने आधार राशि का आपस में भाग किया जाता है, तो 2 आधार राशि का आपस में भाग किया जाता है। अंश की आधार राशि की घात क्या है, तो m है। हर की आधार राशि की घात क्या है, तो n है। किसमें किसको घटाया जाता है, तो अंश की घात में हर को घटाया जाता है। हर किसमें घटता है, तो अंश में घटता है। अंश में किसको घटाया जाता है, तो हर में घटाया जाता है। तो यहाँ पर है आपका 15 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय है आपका 15 टू द पावर 5/2। क्लियर। तो इस फार्मूला के बेस से हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 टू द पावर 3/2 माइनस हो जाएगा आपका 5/2। क्लियर। यहाँ पर आपका जो हर का मान है यहाँ पर बराबर है, इसलिए ऊपर वाला भाग आपका जुड़ जाएगा। तो 15 टू द पावर हो जाएगा 3 - 5/2। क्लियर। ये रहेगा आपका। आगे स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 टू द पावर हो जाएगा -2/2 मीन्स ये कटेगा आपका, तो कितना हो जाएगा 15 टू द पावर -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। दोनों भाग के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन को आप बना लेते हैं, इसी के बेस पे आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे वो गुणा के नियम पे आधारित था। गुणा का नियम क्या होता है, जब दो समान आधार राशि को आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। कितने आधार राशि रहते हैं, तो 2 आधार राशि रहते हैं। कितने घात रहते हैं, तो 2 घात रहते हैं। पहले की आधार राशि की घात क्या है, तो m, दूसरे आधार राशि की घात क्या है, तो n। दोनों का घात का आपस में क्या होता है, तो दोनों के घात का आपस में क्या होता है, जोड़ होता है। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी मान ज्ञात करना है। क्लियर। एट फर्स्ट यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन को दे दिया गया है 625 बाय डिवाइड बाय 81 है टू होल टू द पावर है 4/3 डिवाइड बाय 625 बाय 81 टू होल टू द पावर है आपका 2/3। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपका जो बेस है वो इक्वल है, तो जब बेस इक्वल रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला को लगाइए। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइड वाला मेथड वाला फार्मूला है वो क्या है आपका, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। क्लियर। जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग करेंगे तो उनका आधार राशि वही रहेगा, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपके पास जो
दिया गया है इसको बेसिकली आपको लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है 625 डिवाइड बाय 81 टू होल टू दी पावर है आपका 4/3 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 625 बाय 81 टू होल टू दी पावर हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर, इसको डिवीजन के रूप में आपको लिखना है, दोनों का बेस इक्वल है तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 625 बाय 81 टू दी पावर हो जाएगा 4/3 माइनस 2/3। ठीक है, न्यूमरेटर का जो पावर होगा उसमें आपका डिनोमिनेटर का पावर क्या होगा, माइनस होगा। अगले स्टेप में इसको देखते हैं भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 625 बाय 81 टू दी पावर हो जाएगा, यहाँ पर इसका देखिए डिनोमिनेटर आपका इक्वल है इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 बाय 81 टू दी पावर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़े हैं, वर्ग एवं घन, उसमें 625 81 इस तरीके से आता है। 625 आपका किसका स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 25 इंटू 25। 81 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसका फैक्टराइज करेंगे तो 9 इंटू 9 इसको लिख सकते हैं। क्लियर, टू होल टू दी पावर हो जाएगा आपका 2/3। अब हम लोग चूंकि घातांक पर है तो इसको हमको घातीय संकेतन के रूप में लिखना है, तो 25 इंटू 25 है, ये 2 टाइम्स आया है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 25 के पावर 2 और 9 के पावर हो जाएगा आपका 2 होल टू दी पावर हो जाएगा आपका 2/3। अब हम लोग एक नियम पढ़े हैं भाई, a बाय बी टू दी पावर m इक्वल टू होता है आपका a टू दी पावर m बाय b टू दी पावर m, a बाय b टू होल टू दी पावर m इक्वल टू होता है a टू दी पावर m बाय b टू दी पावर m। इसी के बेस पे अगर इसको हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बाय 9 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हो जाएगा आपका 2/3। अब यहाँ पर आपका घातों का घातांक नियम लागू होगा। घातों का घातांक नियम आपका क्या होता है, जब किसी आधार राशि के ऊपर घात लगाया जाता है उसके ऊपर और कोई घात लगाया जाता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसी के बेस पे आपका हो जाएगा 25 बाय 9 टू होल टू दी पावर 2 इंटू 2/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 बाय 9 2 2 4 4/3, ये रहेगा आपका आंसर। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग में जो मेथड लागू हुआ है वो आपका भाग वाला है। ठीक है, इसमें अंश घात में हर की घात को घटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रमेय घातांक का नियम लागू हुआ a बाय बी टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m बाय b टू दी पावर m। उसके बाद लास्ट में आपको ये नियम लागू हुआ है घातों का घातांक नियम a टू दी पावर m टू होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है 2/13 टू दी पावर 4/3 डिवाइड बाय 2/13 टू दी पावर 5/3। दोनों का बेस इक्वल है, अगर दोनों का बेस इक्वल रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फार्मूला रख करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर, और अभी तक आप लोगों ने हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीजी शिक्षा हमारे जो चैनल बना है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके से वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको शो होते रहे। क्लियर, और नोट करना तो भूल ही जाते हैं सभी लोग। क्लियर, तो अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो भाई तो नोट करना तो जरूरी बनता है। क्लियर, इसे नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते जाओगे उतना आपके माइंड में ये सेट होते जाएगा। क्लियर, ओरली में मैथ्स आपको याद नहीं होगा, इसलिए जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना नोट डाउन करते जाओगे उतना ही बेटर रहेगा। क्लियर, आज का जो वीडियो है उसको तो देखोगे वो तो पता चल जाएगा देखोगे तो, लेकिन अगर बनाओगे तभी आपको फील होगा कि भाई कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर नोट डाउन किए रहेंगे तो वहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप क्या मिस्टेक करने वाले हैं। क्लियर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख ही रहे हैं तो उसको नोट डाउन करने की कष्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का ही बेनिफिट है यार। क्लियर, और ये नहीं कि नोट डाउन करने का मतलब ये नहीं कि रफली आप जो मन में आ रहा है भाई ये लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सिस्टमेटिक लिखोगे, सिस्टमेटिक उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट देखने में भी लगना चाहिए। आपके जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर का जो टीचर है, मैम है, सर है, देखेंगे आपको तो भी लगेगा भाई किसका कॉपी है, चेक करने में बहुत ही मजा आएगा। क्लियर, तो चलो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लियर, बहुत ही मजा आएगा। वास्तव में आपका एक्सपोनेंट क्या होता है, इससे पहले आप कौन से क्लास में क्या पढ़े थे, ये आपको मायने रखेगा। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्लियर, तो इसी बेस में हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 2/13 डिवाइड बाय कितना है आपका 2/13 टू होल टू द पावर 5/3। तो यहाँ पर मेंशन कीजिए आप लोग सॉल्व। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं भाई SOLVE.solve। क्लियर, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। क्लियर, दो चीज होती है बताना चाहूँगा जिसको मैं हर दिन बोलते आता हूँ, शौक और खौफ। ठीक है, तो खौफ मत करिए, सभी मैथ्स को डरते हैं भाई,
खौफ रहता है कि भाई मैथ्स है कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कैसा आएगा, ये है वो है, टीचर क्या है, ऐसे टाइप से। क्लियर? लेकिन खौफ से पढ़ोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए शौक से पढ़ो। क्लियर? दो तरीके से पढ़ाई होती है, एक शौक से होती है, दूसरा खौफ से होती है। तो खौफ से बिल्कुल मत पढ़िए, शौक से पढ़िए। आज मेरे को एक क्वेश्चन बनाना है, मतलब बनाना है, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, इसके लिए क्या करना है। ठीक है? अगर नहीं बन रहा है भाई तो हमारा तो सीजी शिक्षा ऐप इसीलिए तो आया है भाई। सीजी शिक्षा ऐप को किस लिए आया है? आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब देखते हैं भाई मेन हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। क्लियर? बातचीत तो होती ही रहेगी, लास्ट 5 मिनट तो बातचीत करने का ही होता है। क्लियर? 5 मिनट दूंगा लास्ट में बातचीत करने के लिए, और आपको जो भी समस्या है भाई आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सुन सकता। आप बातचीत करोगे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हमारे पास देख गया है 2/13 टू द पावर 4/3 डिवाइड बाय आपका 2/13 टू द पावर है आपका 5/3। सर्वप्रथम आपको देखना है कि भाई बेस इक्वल है कि नहीं, आपका फर्स्ट काम है। ठीक है? सबका अपना अपना शेड्यूल रहता है, सुबह का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपका शेड्यूल है आज का क्वेश्चन का। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का बेस इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है 2/13। यहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर का पावर में आपका डिनोमिनेटर के पावर को घटाया जाता है, मींस अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। अंश की घात है आपका 4/3, हर की घात है आपका 5/3। तो घटा दीजिए भाई, 2/13 टू होल टू द पावर हो जाएगा 4/3 माइनस 5/3। दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा 2/13 टू होल टू दी पावर 4 माइनस 5/3। क्लियर? यहाँ पर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्लियर किया था। प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। अगर माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस है तो प्लस में आएगा। सो हमारे पास यहाँ पर बड़ी संख्या में चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/13 टू दी पावर हो जाएगा -1/3। क्लियर? ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर इसको चेंज करना चाहोगे तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 13/2 टू होल टू दी पावर हो जाएगा 3/1। इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड नंबर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 × 9 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 3/2। तो जिसका बेस इक्वल है भाई उस बेस को पहले इक्वल करके आपको सॉल्व करना है, बाकी को बाद में देखेंगे। क्लियर? तो जिसका बेस इक्वल है उसको सॉल्व करो, डायरेक्ट फार्मूला लागू करो। अगर जिसका बेस इक्वल नहीं तो भाई फैक्टराइज करके उसका बेस को इक्वल कर लो। क्लियर? आपका बेस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपकी मेंटलिटी पावर बढ़ती जाएगी, आपको मैथ्स बनाने में बहुत ही मजा आएगा। बेस आपका जितना स्ट्रांग रहेगा आपका बिल्डिंग उतना ही स्ट्रांग बनेगा, उतना ही बिल्डिंग तगड़ा बनेगा। क्लियर? बेस आपका स्ट्रांग नहीं है भाई, बिल्डिंग तो बनेगा, लेकिन कब गिरोगे, कहाँ गिरोगे, कैसा गिरोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो इसलिए अपना जो बेस है इसको स्ट्रांग रखिए। फंडामेंटल नॉलेज को मैं बेसिक के रूप में बीच बीच में बताते रहता हूँ, तो फंडामेंटल नॉलेज को भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका फंडा क्लियर है तो आप कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी पूछा जाएगा, आपको अगर फंडा क्लियर है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जो भी दिया गया है, लिखने की भी शैली होती है, कई लोग तो बनाना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है भाई, तो लिखने की शैली भी होनी चाहिए आपका। जिस तरह से बेसिकली आपको जो दिया गया है उसको तो दिया है बोल के लिखेंगे ही। 3 × 9 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 3/2। क्लियर? इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल NCERT वाला बोल रहा है भाई। 3 × 9 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 3/2। क्लियर? तो सर्वप्रथम जिसका बेस इक्वल है भाई उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का बेस इक्वल है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय है 9 टू द पावर 3/2 मीन्स। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर के पावर में आपके डिनोमिनेटर का पावर घटता है, अंश की घात में आपकी हर की घात को घटाया जाता है। कब किस स्थिति में घटाया जाता है? जब दोनों का धार राशि बराबर हो। किसका धार राशि बराबर हो? जब दोनों का धार राशि बराबर हो, मीन्स अंश का धार राशि और हर का धार राशि। कितने धार राशि होते हैं? 2 धार राशि रहते हैं। किसमें किसको घटाया जाता है बोलते हैं? तो अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। हर की घात किसमें घटता है? तो अंश की घात में घटता है। अंश की घात में किसको घटाया जाता है? तो हर की घात को घटाया जाता है। क्लियर? भाग के नियम में क्या होता है? तो भाग के नियम में अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे टर्निंग क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। जितना टर्निंग क्वेश्चन को सामना करोगे उतना ही आपके लिए फंडा क्लियर होते जाएगा, आपको मैथ्स बनाने में उतना ही मजा आता जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 टू द पावर हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर? दोनों का डिनोमिनेटर आपका हर का मान समान है, तो ऊपर वाला में प्लस रहेगा तो जुड़ेगा, माइनस है तो आपका घटेगा। फिलहाल हमारे पास तो माइनस है, इसलिए हो जाएगा 3 × 9 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3/2। क्लियर? इसको आगे एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। 3 × 9 टू द पावर -2/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों इवन नंबर है। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 × 9 टू द पावर -1। ठीक है? अब कोई भी पावर आता है, कोई भी बेसिक आपका जो भी बेस है, अगर न्यूमरेटर में उसका पावर अगर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई?
नेगेटिव आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के नियम के रूप में पढ़ते हैं। अगर 1/a⁻m इक्वल टू होता है आपका a⁻m, नाउ a⁻m इक्वल टू होता है 1/a⁻m। क्लियर। फिलहाल हमारे पास तो है 9⁻1, तो यहाँ इसको एक स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9⁻1, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आपका आंसर आएगा 1/3 AN डॉट आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 किस पर आधारित है, भाग के नियम पर आधारित है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्लियर। इसी के बेस पे है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको भाग का नियम याद करना है, गुणा का नियम याद करना है, घातों का घातांक नियम याद करना है, शून्य का नियम याद करना है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम याद करना है, प्रमेय घातांक का नियम याद करना है। क्लियर। इतने नियम आपके जो भी 7 नियम बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल नॉलेज में, जो भी इसका बेसिकली फार्मूला बताया था, अगर वो आपका फंडा क्लियर है, क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका डिवीजन मेथड पर आधारित है। क्लियर। भाग के नियम पर आधारित है। तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पर क्या दिया गया है, 27 टू द पावर 2/3, 27 टू द पावर 2/3 डिवाइड बाय 27 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर 4/3। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, ABC के रूप में रहेगा। तो पहले भाई जिसका बेस इक्वल है उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। क्लियर। तो सर्वप्रथम हम इस बेस को पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 टू द पावर 2/3 माइनस हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा 27 टू द पावर हो जाएगा आपका 4/3। अब यहाँ पर न्यूमरेटर के पावर में डिनोमिनेटर के पावर को हम लोग यहाँ पर माइनस किए हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 टू द पावर हो जाएगा 2 - 1 बाय हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 27 टू द पावर 4/3। यहाँ पर हो जाएगा बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है, इसलिए हमारा आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। 27 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर 4/3। यहाँ पर भाग का नियम लागू हुआ था, यहाँ पर आपका गुणा का नियम लागू होगा। दोनों का बेस इक्वल है 27 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर 4/3। यहाँ पर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है आपका a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 टू द पावर 1/3 प्लस 4/3। दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 27 टू द पावर 1/3 प्लस 4/3 इक्वल टू हो जाएगा 27 टू द पावर 1 प्लस 4/3। क्लियर। इक्वल टू हो जाएगा 27 टू द पावर 5/3। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 तक का 3rd के अंतर्गत है ये। क्लियर। ये गुणा के नियम पर आपका आधारित है। गुणा के नियम में क्या होता है, गुणा के नियम में घात आपस में जोड़ते हैं। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। भाग का नियम क्या होता है, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये बोल सकते हो a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, घातों का घातांक नियम, a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n। यह बोल सकते हो a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। इसके बाद शून्य का नियम होता है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यह बोल सकते हो a की घात 0 बराबर कितना होता है 1। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। भाई आरोही अवरोही सभी कंफ्यूज रहते हैं भाई। क्लियर। आरोही आरोही है, ये लड़की का नाम नहीं है ना भाई, आरोही। सीरियल वगैरह देखते होंगे। ये आपका गणित में है आपका आरोही और अवरोही। ठीक है। ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग है, ये आपका डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज होना, मतलब गिरना। ठीक है, मतलब नीचे। ठीक है। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, मीन्स 1 2 3 4 5। क्लियर। और अवरोही मीन्स 5 4 3 2 1। स्टेयर चढ़ते होगे ना, स्टेयर चढ़ते हो वो आपका आरोही है। ठीक है। जब स्कूल जाते हो स्टेयर चढ़ते हो ना भाई, वो आपका आरोही है। लेकिन डिपार्चर टाइम में सीढ़ी से उतरते हैं वो आपका क्या है, अवरोही है। क्लियर। तो दैनिक जीवन में आप लोग उपयोग ही करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इसी दैनिक जीवन से इस क्वेश्चन को जोड़ देते हैं भाई, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए पहला इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका रूट में लगा है, आपका इस तरीके से रूट है भाई। ये है रूट 81 है, रूट 64 है, रूट यहाँ पर है 512 है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये आपका वर्गमूल है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है स्क्वायर रूट में। यहाँ पर इसका मूल कितना है, 3 है, मतलब ये घनमूल है, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। ये 512 है, इसका पावर कितना है, 9 है, मतलब इसमें 9 का जोड़ा बनेगा। क्लियर। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो फैक्टर के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 81 भाई साहब को पहला आया है ये
पहले लाइन में है, इसी को देखेंगे 81 है। तो जब भी आप गुणनखंड निकालोगे, जब भी फैक्टर करोगे, तो क्या आपको देखना है, आपका इकाई संख्या को देखना है, आपको यूनिट प्लेस को देखना है भाई। अगर वो आपका ऑड नंबर है तो ऑड से जाएगा, इवन नंबर है तो इवन से जाएगा, सम है तो सम से जाएगा, विषम है तो विषम से जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्या है, आपका ऑड नंबर है 1 है, ठीक है। और ऑड नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 से तो जितना डिवाइड करोगे उतना ही आएगा भाई, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 3 से, ठीक है। 3 से लेंगे तो यहाँ पर हम लोग पूछेंगे 3 को आपको डिवाइड करना है 8 से। चलिए टेबल पढ़िए भाई, 3 दूनी कितना होता है 6, कितना बचा 2, कितना बना 21, 3 सत्ते 21। फिर से देखिए लास्ट नंबर क्या है आपका, लास्ट डिजिट 7, 27 बन गया। 3 का टेबल पढ़िए, 27 कितने बार में आता है, तो 9 बार में आता है, 9 तिया 27, कितना तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है। अब ऑड है कि इवन है, इसको देखिए ऑड ही नंबर है तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्लियर। तो 81 में यहाँ पर आपका जो 3 का मल्टीप्लाइकेशन आया कितने टाइम्स आया है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसको हम लोग 81 को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, स्क्वायर रूट में 3 × 3 × 3 × 3, क्लियर। और जिसका जोड़ा बनता है भाई वही इस बंधन से आज़ाद होता है, क्लियर। तो यहाँ पर इसका एक जोड़ा बन गया 3, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका पेयर बन गया 3, तो कितना हो जाएगा 81 का 3 3 9, 81 का स्क्वायर रूट होता है आपका 9। तो यहाँ पर हम लोग 81 की जगह में क्या लिख सकते हैं भाई 9, क्योंकि इस तरीके से स्क्वायर रूट लग रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्लियर। नाश्ता वाला बड़ा नहीं है ना भाई, ये देखते रहना। इसके बाद है आपका 64, अगला है आपका 64। 64 में बोला है भाई इसका जो पावर है आपका 3 है, 3 का जोड़ा बनेगा, क्लियर। तो चलिए 64 का यूनिट प्लेस में है आपका 4, जो कि इवन नंबर है, मतलब ये आपका इवन नंबर से जाएगा। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 2 कैरी यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 4 6 जा हो जाएगा 24, ठीक है। 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 64 दिया, 64 आपका दिया है, तो यहाँ पर इसका अगर पेयर बनाएंगे तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर आपका 3 है, इस तरीके से, मतलब 3 का एक जोड़ा, तो यहाँ हो गया आपका 4। तो 64 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4। एक और बच गया भाई साहब, हमारा बड़ा भाई साहब बचा है 512, बड़ा नोट वाला है, 500 का नोट वाला है ना। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, हम लोग इसको बना देते हैं भाई यहाँ पर, क्लियर। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग बना देते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 512 का, हमारा बचा है 5 1 2, इसका पावर है भाई 9, मतलब 9 का जोड़ा बनेगा, क्लियर। 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा ना। तो चलिए 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, कितना दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, कितना बन गया 11, 2 5 6 10, कितना बचा 1, कितना बन गया 12, 2 छक्के 12। फिर लास्ट आपको देखना है इकाई नंबर को, कितना आया है, इकाई नंबर आपका 6 है। फिर 2 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, कितना बन गया 16, 2 8 16। लास्ट डिजिट को देखिए, इकाई में क्या है, सम है जी, बिल्कुल सम से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 से छोटा है, डबल ले लो भाई, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, कितना छक्के 12, 2 छक्के 12, कितना चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सम है कि विषम देखिए जी, बिल्कुल सम है। तो 2 1 कम 2, कितना बचा 1, कितना बना 12, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। भाई पेयर बना लो। पेयर बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं 9, मेरे पास जो भी आएगा भाई 9 का जोड़ा लेकर के आएगा, उसी को मैं बाहर रखूँगी या बाहर रखूँगा, क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो चलिए पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो बन गया भाई, क्या दिक्कत है। 9 टू दी पावर है यहाँ पर 512, तो इसका आ गया आपका 2। अब बताओ 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखोगे 9, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखोगे 2 इज लेस देन, लिखोगे 4 इज लेस देन, लिखोगे आपका 9। तो 2 की जगह में कौन है भाई 9 512, 4 की जगह में कौन है 364, और 9 के जगह में कौन है आपका 81, क्लियर। तो 81 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, क्लियर, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट है, 2 का मूल है। 2 के मूल को वर्गमूल बोलेंगे, 3 के मूल को घनमूल बोलेंगे। वर्गमूल में 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा। किस में 3 का जोड़ा, घनमूल में। किस में 2 का जोड़ा, वर्गमूल में। तो ये है आपका
असेंडिंग आर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी बेस पे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को दिया है भाई 625 टू द पावर 4 और इसका दिया है आपका 100 है, ये आपका स्क्वायर रूट है, ये आपका क्यूब रूट है, ठीक है, ये टू द पावर 4 रूट है। क्लियर? तो चलिए 625 का हम लोग सर्वप्रथम बना लेते हैं। 625 का सर्वप्रथम हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये 5 से डिवाइडेड जाएगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर क्या है आपका ऑड नंबर है। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आएगा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 12, 2 आएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 कैरी आएगा, 25 बनेगा, 5 5 जा 25, नाउ थर्ड टाइम 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से हम लोग 625 का यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स टू द पावर 4 है, तो 4 का एक जोड़ा बनेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 आपका निकल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 4 टू द पावर आपका 625 है तो इसका आपका जो चतुर्थ मूल है वो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 100 का निकाल लेते हैं भाई। 100 का 10 1 जा 10, 10 0 जा 0, 10 1 जा 10 मीन्स 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। उसी प्रकार 343 का निकाल लेते हैं टू दी पावर 3 है तो भाई 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौक कितना होता है 28, कितना बच गया अच्छा है 7 निया 63, 7 7 49, 7 1 कम 7, मतलब 3 के घात आपका कितना है 343 है। इसका अगर पेयर बनाएंगे 7 × 7 × 7 कितना बार 3 बार, 3 बार 3 का एक जोड़ा तो 7 बाहर आ गया। अब बताओ भाई 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, ठीक है। तो 5 लिखो, 5 इज लेस देन 7 इज लेस देन 10, 5 के जगह में लिख दो टू दी पावर 4 625, इसके जगह में लिख दो भाई 343 टू दी पावर 3 और इसके जगह में लिख दो 100। क्लियर? तो ये है आपका असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम। क्लियर? अवरोही में नहीं जाना है भाई, उतरना नहीं है, अभी आपको सीढ़ी चढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है। क्लियर? आपका उम्र क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है। कल के डेट में आप 14 साल 3 माह 12 घंटा 32 सेकंड के होंगे, ठीक है, लेकिन आज के डेट में कितना हो जाएगा, बढ़ेगा ना। चलो आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन चलिए स्क्वायर रूट में दिया गया है 216 243 और यहाँ पर दिया है 64। चलिए इसका भी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर लेते हैं। 264 का 3 से जाए 6 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 कैरी 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, पेयर बनाना है 3 का 1 पेयर मीन्स ये हो जाएगा 213। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना रखा है उतने का ही जोड़ा बनता है, लिख करके ले लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल NCERT आपका युगबोध प्रकाशन जो भी है, नवबोध प्रकाशन है, परीक्षा बोध है, जो भी है हमारे वो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 × 6 × 6, तो यहाँ पर 6 का पेयर बन गया, 3 का 1 पेयर, तो यहाँ पर आ गया 6। उसी प्रकार 243 का मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 और कितना हो जाएगा 21 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया मीन्स 243 टू दी पावर आपका 5 है, तो इसका आ गया आपका 3। 64 का स्क्वायर रूट होता है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है 8। अब बताओ भाई कौन बड़ा कौन छोटा। क्लियर? किसको बड़ा खाना है किसको क्या खाना है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इज लेस देन 3 इज लेस देन 6 इज लेस देन हो जाएगा आपका 8। 3 किसके पास है भाई √243 टू दी पावर 5 और 6 किसके पास है 216 टू दी पावर 3, 8 किसके पास है स्क्वायर रूट में है आपका 64। तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम बोलते हैं, घटते क्रम को अवरोही बढ़ते हैं। असेंडिंग मीन्स होता है आरोही, डिसेंडिंग मीन्स होता है आपका अवरोही। क्लियर? तो चलिए इसी बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, 9th के क्लास में ये एग्जाम में आता है आपका 3 नंबर का आता है क्वेश्चन। क्लियर? अब आपका डिपेंड करता है क्योंकि आपका जो 9th क्लास होता है CG बोर्ड होता है, अपना ही टाइप से रहता है। अब बाकी आपके टीचर देंगे या नहीं देंगे ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका टीचर कुछ भी क्वेश्चन दे आपका सॉल्व हो ही जाएगा, इतना तो लिख करके ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर है भाई 256 है यार, 256 है। चलिए इसका हम लोग बना लेते हैं भाई, चलिए इसका हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 से जाएगा, 4 6 जा 24, 1 कैरी 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। चलिए पेयर बन गया भाई 256 टू दी पावर 4 है, इसका आपका बन गया 4 × 4 × 4 × 4, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये 4 आपका बाहर आ गया। क्लियर? इसके बाद है 128 है भाई, 128 टू दी पावर 7 है, 2 से जाएगा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा।
क्लियर, ये हो गया आपका 7 टाइम्स, तो 128 टू द पावर 7 का हो गया आपका 2। लास्ट है आपका 1000 टू द पावर 3, मीन्स हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 0 जा 0, 10 0 जा 0, 10 1 जा 1, यहाँ पर हो जाएगा 10 0 जा 0, 10 1 जा 1, तो 1000 है टू दी पावर 3 है, तो 3 का एक जोड़ा बनेगा भाई, तो 1000 का भी बना दो, क्या दिक्कत है यहाँ पर। इसका आ गया भाई आपका 10, कौन बड़ा कौन छोटा देख लीजिए भाई, इसका वैल्यू है आपका 2, इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है आपका 10, तो कौन लेस हो गया आपका 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन आपका 10, तो यहाँ 2 किसके जगह में भाई √7 128, ये 4 किसके जगह में है भाई 256 टू दी पावर 4, और ये आपका 100 भाई साहब 1000, ये रहेगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, आई थिंक आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आरोही क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का 5th नंबर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का मीन्स चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट का 2nd एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी करनी नहीं है भाई साहब, इसको बनाना है। जिसका फैक्टराइज करने पर जोड़ा बनता है, जोड़ा बन गया वो करनी नहीं है, जोड़ा नहीं बना मतलब करनी है। क्लियर, जैसे यहाँ पर है √8 है, 8 का मैं फैक्टराइज किया तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 1, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है भाई, इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए √8 क्या है आपका करनी है। उसी प्रकार 64 है भाई, 64 है तो यहाँ पर हो जाएगा टू दी पावर 3 बोला है, मीन्स 4 1 जा 4 और 2 4 6 जा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 का पेयर बन गया, मतलब ये करनी नहीं है, करनी नहीं है क्योंकि इसका जोड़ा बन जा रहा है। √19 जी बिल्कुल √90 आपका तो करनी है, इसको निकाल करके देख लीजिए 90 है, 2 4 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा, 5 1 जा हो जाएगा, 3 का जोड़ा बना, 2 और 5 का जोड़ा आपका नहीं बना, ये करनी है। तो फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी नहीं है, थर्ड करनी है। चलिए आगे देखते हैं भाई, ये तो आपका करनी है, लिख करके ले लीजिए, इसका तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा भाई, कोई जोड़ा नहीं है, ये करनी है। इसका देखिए टू दी पावर 5 है, इसका तो निकल जाएगा भाई, इसका तो नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या है आपका करनी है। चलिए इतने में आप लोगों का ये आपका जो चैप्टर है एक्सपोनेंट का जो 3rd चैप्टर है, इतने में आपका फिनिश है, इतने में आप लोगों का एक्सपोनेंट समझ में आ गया। बेसिकली फर्स्ट वीडियो में मैं फंडामेंटल नॉलेज दिया हूँ, फंडामेंटल नॉलेज है उसमें बहुत सारे फार्मूला है, तो चैप्टर का एक्सरसाइज देखने से पहले एक फंडामेंटल का मेरे वीडियो को देखिए क्लियर, और उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट को देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज सेकेंड को देखिए, 1 by 1 वीडियो को देखते रहिए क्लियर। तो इतने में आप लोगों का ये जो एक्सपोनेंट का चैप्टर था इतने में फिनिश हो गया क्लियर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा जो 4th चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।